फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष राठौर फ्यूचर गुरु से आपका चाहिए था। आज का हमारा टॉपिक है कंप्लीट गाइड फॉर बॉयकॉट चाइना। दोस्तों, हमारे डेली रूटीन चेकअप में जो हम परचेज करते हैं, क्या आपको मालूम है उस डेली रूटीन चेकअप में चाइना कहाँ एग्जिस्ट करता है? ऑनलाइन प्रोडक्ट में चाइना कहाँ एग्जिस्ट करता है? ऑफलाइन प्रोडक्ट में चाइना कहाँ एग्जिस्ट करता है? क्या आपको मालूम है? अगर मालूम नहीं है तो दोस्तों हम बॉयकॉट चाइना मुहिम को बराबर सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर ये आपको मालूम नहीं है तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। इस वीडियो में बहुत ही छोटी छोटी चीजों को रिसर्च करके ये वीडियो बनाया गया है। और लास्ट में अगर आप देश के साथ है बॉयकॉट चाइना मुहिम में, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप आई एम बॉयकॉटिंग कमेंट कीजिए। तो आइए दोस्तों, हम ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पर उससे पहले मैं चाहता हूं कि अगर आपने स्पीचर गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए वीडियो अच्छा लगे तो, और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, आज के हम इस प्रेजेंटेशन में आगे बढ़ते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम आगे बढ़ते हैं, कंप्लीट गाइड फॉर बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट। दोस्तों, इस प्रेजेंटेशन में एंड तक बने रहिए। उसमें बहुत ही छोटी छोटी डिटेल का रिसर्च करके निकाला गया और बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन बनाया। सबसे पहले जानते हैं कि हिंदुस्तान किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। इंडिया अभी बहुत ही सारी मुश्किलों से बहुत ही अच्छे से लड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। क्या है वो सारी मुश्किलें और किसकी वजह से, आइए देखते हैं। चाइना बॉर्डर प्रॉब्लम, लद्दाख जो हम सब जानते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस प्रॉब्लम, पाकिस्तान प्रॉब्लम और नेपाल का जो नया प्रॉब्लम शुरू हुआ है, और एंटी पार्टी का प्रॉब्लम हमेशा से रहेगा। पिछले कुछ महीनों में हमारे साथ क्या हुआ और हमने उनके साथ क्या किया। हमारे 20 जवान शहीद हो गए, जो किसी के बेटे थे, किसी के पति थे, किसी के पिता थे, किसी के भाई थे। उनके लिए उनके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन अगर हम चाइना का प्रोडक्ट बॉयकॉट करते हैं तो हमारे पास ज़रूर दूसरा ऑप्शन रहेगा। कोरोना वायरस से अब तक 18,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। आगे डेली उसमें बढ़ोतरी हो रही है। ये लोग भी जो किसी के बेटे थे, किसी के पति थे, किसी के पिता थे, किसी के भाई थे, उनके पास भी उनके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन हमारे पास बॉयकॉट चाइना करके दूसरा प्रोडक्ट का ऑप्शन ज़रूर रहेगा। हमारे 20 जवान और 18,000 मृत्यु हुए कोरोना से, इन लोगों का कोई कसूर नहीं था और मरने भी नहीं चाहिए थे। पर चीन के वायरस और लद्दाख में तनाव की वजह से हमें ये झेलना पड़ा। पर बस अब और नहीं। अब इतना सब होने के बावजूद हम क्या कर रहे हैं, ये बहस कि चीन को हम कुछ नहीं कर सकते, इनके बिना हम नहीं जी सकते। बहस करके कोई फ़ायदा नहीं है फ्रेंड्स। ये लड़ाई सिर्फ बॉर्डर पर हमारे जवान और देश में सरकार लड़े इतना काफ़ी नहीं है। इस लड़ाई को हमें मिलकर लड़ना पड़ेगा। 137 करोड़ लोगों को मिलकर लड़ना होगा। हमें चीन की चीज़ों के बगैर नहीं चलता है, फिर भी चलाना पड़ेगा। हर एक चाइनीज़ प्रोडक्ट का ऑप्शन ढूंढना होगा। अब हम हमारे फैमिली में से कोई मरे उस वक्त तक का इंतज़ार नहीं कर सकते। हमें आज से ही चीन के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। बहुत बड़ी और बहुत लंबी लड़ाई है। अब चीन हमारे जीवन में कहाँ कहाँ है, उसके लिए सुबह से लेकर शाम तक के हमारे डेली रूटीन को चेक करना पड़ेगा कि चीन प्रोडक्ट हमारे रूटीन में कहाँ कहाँ है। आइए चेक करते हैं डेली रूटीन हमारा। अब चीन को कहो गो, इंडिया को कहो लो। हिंदुस्तान को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बॉयकॉट चाइना का टाइम आ गया फ्रेंड्स। मैंने चाइना का प्रोडक्ट बॉयकॉट कर दिया है आज से और अभी से, और अगले 1 साल में ऐसा सोच रहा हूँ कि हर एक प्रोडक्ट को मैं बॉयकॉट कर दूँगा। अगर आप भी चाइना प्रोडक्ट बॉयकॉट कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें और उसके बाद आई एम बॉयकॉटिंग एक कमेंट ज़रूर कर दीजिए। तो ये मुहिम हम चला रहे हैं, तो ये मुहिम जनहित में जारी, चाइना पे बारी, ऐसा होना चाहिए। अब कैसे करना है वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अब तक हमारी गवर्नमेंट और वर्ल्ड की तरफ से क्या एक्शन हुआ। जैसे कि BSNL और MTNL ने सारे टेंडर कैंसिल कर चुके हैं। MSME में चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को बेंड कर दिया है। BSNL MTNL ने इक्विपमेंट्स के टेंडर्स को बेंड कर दिया है। USA ने हुआई और ZTE कंपनी को बेंड कर दिया है। रोड प्रोजेक्ट्स में बेंड कर दिया है। और इसके अलावा सारी गवर्नमेंट टेंडर में चाइनीज़ कंपनी को बेंड कर दिया है। 59 चाइनीज़ ऐप्स को हमारी गवर्नमेंट ने बेंड कर दिया है। अब एक्शन तो कर रहे हैं चारों ओर से, आर्मी से और गवर्नमेंट से भी,
इतना काफ़ी नहीं है। अब हमारी बारी है, हम साथ में जुट जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। लोग चाहे कुछ भी कहें, पर बिजनेस बंद होने से हर एक कंपनी को फ़र्क ज़रूर पड़ता है, पर ग्राहक को इतना फ़र्क नहीं पड़ता। ग्राहक को तो कोई और दुकान मिल ही जाती है। तो ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि चीन को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। एक बार करके देखते हैं। आइए देखते हैं अब कि हमारी रूटीन लाइफ में चीन कहाँ कहाँ है। हमारी रूटीन लाइफ चेक करने से पता चला कि हम बहुत ज़्यादा चीन प्रोडक्ट से घिरे हुए हैं। वो क्या है, चलिए देखते हैं। हमारे रूटीन में हम ग्रोसरी, ऑनलाइन फूड, ऑनलाइन शॉपिंग, मोबाइल फ़ोन, ऑनलाइन टैक्सी, ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन ट्रैवल, ऑनलाइन होटल बुकिंग, ऑनलाइन स्टडी, ऑनलाइन वीडियो, ऑनलाइन गेम, टॉयज़, प्रोडक्ट, मेडिसिन, ऑनलाइन इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ों को चेक करने के बाद क्या पता चला आपको बताता हूँ। चलिए देखते हैं, आप हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं हमारी ग्रोसरी। बिग बास्केट इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन ग्रोसरी मार्केट है। ऑलमोस्ट 40% मार्केट शेयर है। इस कंपनी के स्टेक होल्डर में हाईएस्ट स्टेक होल्डर 30% अलीबाबा की है। वो एक चाइनीज़ कंपनी है। ओला कैब्स, रिसर्च करने के बाद पता चला कि इंडिया की टोटल कैब्स में से 50% ओला कैब्स है। यहाँ पता चला कि ओला में टेंसेंट होल्डिंग्स, चाइना एडिसन के अलावा 3 और चाइनीज़ कंपनी के मेजर स्टेक है, और इसमें चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी भी है। जी हाँ दोस्तों, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जो डायरेक्ट हमारी इंडिया की दुश्मन है। मोबाइल फ़ोन्स देखें तो वीवो, ओप्पो, शाओमी यानी कि एमआई, रियलमी, वन प्लस, ये सारी चाइनीज़ कंपनी है। इंडिया में 70% मोबाइल इन 4-5 कंपनी के ही मोबाइल फ़ोन हैं। अब अगर हमें कोई और चाइना के अलावा और कोई कंपनी ढूंढनी है तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। एक तो आसूस, नोकिया, HTC एंड सैमसंग। बाकी सारी कंपनियां चाइनीज़ कंपनी हैं। जोमेटो एंड स्विगी, अब हम फूड मंगवाते हैं ऑनलाइन, तो जोमेटो और स्विगी, अब हम ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन फूड डिलीवरी। जोमेटो एंड स्विगी, रिसर्च करने से पता चला कि जोमेटो का मार्केट शेयर ऑनलाइन फूड डिलीवरी में 52% है, और बाकी मार्केट में से 43% बिजनेस स्विगी का है। ये दोनों के बारे में पता चला है कि जोमेटो में चाइनीज़ कंपनी अलीबाबा की ओनरशिप 25% की है, जबकि स्विगी में टेंसेंट होल्डिंग्स, हिल हाउस कैपिटल एंड सेफ पार्टनर्स के मेजर स्टेक है। अब ऑनलाइन पेमेंट हम करते हैं पेटीएम से, जो ऑनलाइन पेमेंट में इंडिया की सबसे पॉपुलर कंपनी है। अब रिसर्च से पता चला कि पेटीएम में भी अलीबाबा ग्रुप की 40% ओनरशिप है। अब ऑनलाइन शॉपिंग फ्लिपकार्ट, अब यहाँ रिसर्च के बाद पता चला कि फ्लिपकार्ट का ऑनलाइन शॉपिंग मार्केट शेयर 55% का है। फ्लिपकार्ट में चाइनीज़ कंपनी स्टेट व्यू कैपिटल एंड टेंसेंट होल्डिंग्स का मेजर स्टेक है, जबकि फ्लिपकार्ट का ही एक इंडियन कॉम्पिटिटर स्नैपडील चाइनीज़ कंपनी अलीबाबा और FIH मोबाइल लिमिटेड के मेजर इन्वेस्टमेंट है। अब मेक माई ट्रिप, जिसमें इंडिया की 42% ट्रैवल बुकिंग होती है, इस कंपनी में भी 50% ओनरशिप चाइनीज़ कंपनी सी ट्रिप की है। अब हम होटल बुक करते हैं ओयो से। ओयो का मार्केट शेयर इंडिया में एज पर 2019 रिपोर्ट 68% का है इंडियन होटल सेगमेंट में। और ओयो का रिसर्च करने से पता चला कि ओयो में 2017 चाइना लॉजिंग कंपनी ने एंड 2019 में डीडी चॉक्सिंग का मेजर इन्वेस्टमेंट किए हैं। अब कोरोना की वजह से ऑनलाइन स्टडी हो रही है। यहाँ पे देखा तो बायजूस इंडिया की लार्जेस्ट एजुकेशन कंपनी है। इस कंपनी में भी चाइनीज़ कंपनी टेंसेंट होल्डिंग का मेजर इन्वेस्टमेंट है। टिकटॉक, वैसे तो ये बैंड हो गया है, बट अब वर्ल्ड की टॉप 5 ऐप्स में से एक है, और इसका श्रेय इंडिया को ही जाता है, क्योंकि टिकटॉक 2019 में वर्ल्ड का हाईएस्ट डाउनलोड ऐप था, जिसमें से 45% डाउनलोड इंडिया में हो गए। टिकटॉक जो अब फेसबुक, यूट्यूब का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर हो गया। 2020 के क्वार्टरली 100 करोड़ का रेवेन्यू का टारगेट था, जो अब नहीं हो सकता क्योंकि बैंड हो गया। और टिकटॉक
पे बहुत सारे चाइनीज़ एजेंडा भी चलाया जाता था, जो हमें सबको पता है। ड्रीम 11 इंडिया का सबसे पॉपुलर ऑनलाइन स्पोर्ट्स गेम, प्रमोटेड बाय बिगेस्ट क्रिकेटर ऑफ इंडिया। इसमें भी मेजर इन्वेस्टमेंट चाइनीज़ कंपनी टेंसेंट होल्डिंग एंड स्टेट व्यू कैपिटल की है। पबजी इंडिया का सबसे फेमस गेम, जो इंडिया में डेली 5 करोड़ लोग खेलते हैं। इस गेम की मेन ओनरशिप चाइनीज़ कंपनी टेंसेंट गेम के पास है। हाइक मैसेंजर इंडिया का व्हाट्सएप का कंपटीटर, इसमें भी चाइनीज़ कंपनी टेंसेंट का मेजर स्टेक है। पॉलिसी बाजार इंडिया का सबसे पॉपुलर ऑनलाइन इंश्योरेंस पोर्टल, इसमें भी 10% ओनरशिप चाइनीज़ कंपनी टेंसेंट होल्डिंग की है। क्विकर इंडिया का सबसे पॉपुलर ऑनलाइन रीसेलिंग पोर्टल, इसमें भी चाइनीज़ कंपनी स्टेट व्यू कैपिटल का मेजर स्टेक है। इसके अलावा इंडिया की टॉप 30 स्टार्टअप कंपनी, जी हाँ दोस्तों 30 स्टार्टअप कंपनी जो इंडियन दिखती है, उसमें से 18 चाइनीज़ फंडेड है। सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट देखें तो एग्रीकल्चर, एनर्जी, एंटरटेनमेंट, हेल्थ, मेटल्स, रियल एस्टेट, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट में भी चाइनीज़ कंपनी की $100 बिलियन से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट हमने देखा, अब बात करते हैं इंपोर्ट्स की। इंडिया फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज़ का 80% रॉ मटेरियल चाइना से इंपोर्ट होता है। मेडिकल डिवाइस इंडिया में 60% चाइना से इंपोर्ट होते हैं। सोलर इक्विपमेंट 80% चाइना से इंपोर्ट होते हैं। टॉयज 85% चाइना से इंपोर्ट होते हैं। अब सेक्टर वाइज देखें तो इलेक्ट्रिक मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर, ऑर्गेनिक, केमिकल, प्लास्टिक आर्टिकल्स, फर्टिलाइजर्स, आयरन एंड स्टील, ऑटो कंपोनेंट, अदर केमिकल्स, ये सभी प्रोडक्ट्स में मेजर चीन से ही इंपोर्ट्स होता है। अब चाइना इन सारे बिजनेस जो हमारा है उनसे वो करके एंजॉय कर रहा है और हम पे दादागिरी भी कर रहा है, तो इसे हमें छीनना होगा। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। तो आज से हर एक प्रोडक्ट को लेते समय हमें देखना होगा कि कहीं मैं चाइना प्रोडक्ट तो बाई नहीं कर रहा हूँ, उसमें सिर्फ 10 मिनट का टाइम जाएगा, पर वो 10 मिनट में चीन को बहुत बड़ा रिप्लाई दे सकता है। तो आज से और अभी से बॉयकॉट चीन शुरू करते हैं। और अगर आप साथ हैं तो कमेंट में लिखिए आई एम बॉयकॉटिंग। मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया के हाथ, चाइना को लात। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो फ्यूचर गुरु चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, डोंट फॉरगेट बेल आइकन, बेल को क्लिक करके ऑल कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। बस ऐसा ही प्यार बनाए रखिए। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं जो सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।